बिहार की राजनीति और बिहार की सियासत का ऐसा दस्तूर रहा है कि बिहार की राजनीति में बच्चे बच्चे में राजनीति ज्ञान और राजनीति परिपक्व रहता है और बिहार की राजनीति जाति की राजनीति पूरी तरह से हावी रहती है। और जब जब बिहार में चुनाव आता है तो जाति के आधार पे ही लोग सत्ता तक पहुंच पाते हैं। आपको भी पता होगा कि किस प्रकार से बिहार के जनता में, बिहार के नेता में, बिहार की जनता के लोगों में, लोगों की रगों में जो जाति का जो खून है वो कहीं ना कहीं लगातार दौड़ता है। और इसी कड़ी में बिहार की राजनीति में जो एक बड़ा नाम पवन सिंह का है और पवन सिंह ने भोजपुरी पर्दे से लेके बिहार की राजनीति में अपनी एक बड़ी छाप छोड़ी है, बड़ी लकीर खींची है। और पवन सिंह का जो वर्चस्व है, पवन सिंह का जो रुतबा है वो सर चढ़ कर बोलता है। आपको पता है कि पवन सिंह ने अगर भोजपुरी में अगर कोई काम कर दिया हो तो वो सुपर डुपर हिट होने से कोई भी अच्छा भोजपुरी का लाल तक नहीं रोक सकता है। और इसी कड़ी में भोजपुरी में अपने आन बान शान को कायम करने के बाद पवन सिंह ने बिहार की राजनीति में भी हाथ मिलाने का काम किया था, यानी हाथ आजमाने का काम किया था। 2024 के लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से पवन सिंह को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन पवन सिंह पर उस समय बड़ा ग्रहण देखने को मिला। जब आपको पता होगा कि पवन सिंह का एक बंगाली महिलाओं पर गाया गाना विवाद लिया और इस विवाद के बाद आखिरकार पवन सिंह को अपने नाम से जो नाम की घोषणा भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के तौर पे की थी, आखिरकार उन्हें अपना नाम वापस लेना पड़ा। लगातार इस तरह की बातें सुर्खियों में थी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और पवन सिंह में खींचतान चली और पवन सिंह ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का काम किया और काराकाट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ने की घोषणा की। पवन सिंह चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़े मार्जिन के साथ दूसरे नंबर पर दिखे, यानी निर्दलीय होने के बाद पवन सिंह की जो जाति थी, यानी राजपूत समाज से पवन सिंह जो बिलोंग करते थे, आखिर लोगों का प्यार पवन सिंह पर देखने को मिला। और इसका खामियाजा 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और आखिरकार जब पवन सिंह को 3 लाख से अधिक वोटें काराकाट से मिली थी तो भारतीय जनता पार्टी ने इस नब्ज को पहचान लिया था, समझ लिया था कि आखिर पवन सिंह का रुतबा बिहार की राजनीति में भी कहीं ना कहीं और बढ़ चुका। और इसी कड़ी में 2025 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वो भूल नहीं करना जानती थी। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को अच्छे से बारीकी से समझ चुकी थी कि अगर 2025 के विधानसभा चुनाव में राजपूत वोट बैंक और अच्छी सीटें लाना है तो पवन सिंह को अपने खेमे में लाना पड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के कहने के बाद ही मनोज तिवारी और भोजपुरी के तमाम जो बड़े चेहरे थे, जो बड़े नाम थे, उन्होंने पवन सिंह को अपने खेमे में लाया। और आखिरकार 2025 के विधानसभा चुनाव में लगातार पवन सिंह ने भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लिए धुआंधार प्रचार प्रसार किया और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत हुई, 202 का आंकड़ा छूने का काम किया। लेकिन इस पूरे धुआंधार प्रचार के पीछे और भारतीय जनता पार्टी में पवन सिंह के आने के पीछे जो बड़ी डील आखिर हुई थी वो हम आपको बताते हैं कि जो बड़ी डील को लेके जो बातें सामने आई है, जो राजनीति सियासी में गलियारों में इस तरह की हवाएं चल रही है कि 5 सीटों पे जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, जिसमें 2 जेडीयू 2 भाजपा, जिसमें भाजपा की ओर से 1 राज्यसभा पवन सिंह को भेजा जाएगा। और इसी डील के आधार पे पवन सिंह ने कहीं ना कहीं 2025 में विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ हाथ मिलाने का काम किया था। और चुनाव प्रचार के दौरान पटना एयरपोर्ट पे मनोज तिवारी जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, भोजपुरी के बड़े नाम हैं, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह के लिए बड़ा सोचा है और समय आने पे पवन सिंह को वो दिया जाएगा। आखिर ऐसा माना जा रहा है कि ये वही डील थी और 2 सीटों पर जो बीजेपी
अपने उम्मीदवारों का घोषणा करेगी। जल्द ही पवन सिंह के नाम का भी घोषणा किया जा सकता है और राज्यसभा पवन सिंह को भेजा जा सकता है।